हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीपी एग्जाम में पूछा गया है। आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 kg, 2 छात्रों का औसत भार 35 kg और 2 छात्रों का औसत भार 55 kg है, तो सभी छात्रों का औसत भार है। सभी छात्रों का औसत भार यहाँ पे आप सीधे सीधे ना समझने के लिए अगर मैं चाहें तो लिख सकते हैं छात्र, यहाँ पे लिखिए औसत भार, औसत भार, बस ऐसे लिख लीजिए भार, और यहाँ पे लिख लीजिए ना कुल भार। ठीक है, कुल भार, बस समझना आने के लिए ये लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 6 छात्रों का औसत भार कितना है, 50 है, तो कुल भार कितना होगा, 6 × 25 300 kg होगा। फिर कह रहा है 2 छात्रों का औसत भार कितना है, तो 53 kg है, 53 है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 2 × 10 kg हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 छात्रों का औसत भार, फिर से 2 और छात्र हैं, उनका औसत भार कितना है, तो 55 kg है, 55 kg। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 10, 2 × 10 1 11। अब बस आपको क्या करना है, कुल छात्र देखना है कितने हैं, 6 × 4 10, 10 गो छात्र हैं और इनका कुल भार कितना है, तो 6 1 3 2 5 516 है। अब 10 छात्रों का कुल भार 516 है, तो औसत भार क्या होगा, तो हमको बस कुछ नहीं करना है, 516 में 10 से भाग दे देना है। 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 51.6 kg आएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 51.6 kg। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे CI दिए, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹3280 है, तो मूल राशि कितनी है। यहाँ पे CI दिया हुआ है और आपसे मूल राशि पूछ रहा है, P पूछ रहा है। हम सीधे सीधे पहले फार्मूला लिखते हैं। CI इक्वल टू होता क्या है, पूरा नहीं लिखेंगे, CI इक्वल टू होता है P, ठीक है ना, मूल राशि P होता है P। और यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5% है ना, तो हम 5% को लिखते हैं 5/100, यही तो लिखते हैं। काटेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 और 5 दूनी 10, 20 और 1 21, 21/20 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 21/20 डायरेक्ट लिख लीजिए इसको। इस पे पावर लिखिए कितना, 2 लिख लीजिए, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट कर लीजिए, हम माइनस लिखिए 1, ये लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो CI दिया हुआ है 3280, यही तो है, अब बराबर P। 21 का स्क्वायर करेंगे आएगा 441, 20 का स्क्वायर करेंगे आएगा 400, 400 × 400, 441 में से 400 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 41/400, यही तो आएगा ना, इतना आ गया। इसका बाई क्रॉस कर दीजिए दोस्तों, इसका यहाँ पे, इसका 41 से चाहे तो काट सकते हैं, 1 × 8 4 × 32, 80 आ गया। तो P बराबर आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 400 × 80, चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते थे कि 4/32 और 3 0 बढ़ा दीजिए, तो 32,000 जो है ये क्या है, आपका मूल राशि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 12 दिन में, 2 बार दिन लिख दिया गया है, में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इस कार्य और समय से संबंधित है। M1 D1 T1 बट्टा W1, M2 D2 T2 बट्टा W2, दोनों का कार्य समान है, तो W तो W से कैंसिल हो जाएगा। तो M1 देखे कितने व्यक्ति हैं, तो 39 हैं। कितना घंटा काम कर रहे हैं, 10 घंटा काम कर रहे हैं। कितने समय में काम समाप्त हो रहा है, तो 12 दिन में, बराबर। इसमें देखेंगे 30 व्यक्ति है, प्रतिदिन को घंटा काम कर रहे हैं, 6 घंटा, तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो मान लीजिए x दिन में। और नीचे W है, काम समान है, तो काम समान है यानी कि इनको भी एक काम करना है, इनको भी एक ही काम करना है, तो काम से काम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, 10 से 30 को काट दीजिए, 10 × 30, 30 से 39 को काट दीजिए, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 6 से काट दीजिए 12 को, तो 6 दूनी 12, तो x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, तो x बराबर आ गया 13 दूनी 26, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों।
300 वस्तु का विक्रय मूल्य 500 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत है। 300 वस्तु जितने में बेच रहा है उतने में 500 वस्तु खरीदा है, हानि हो रहा है। 500 वस्तु खरीद के लाया और 300 वस्तु बेचा, उतने में ही बेच दिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हानि हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ना, जो क्रय मूल्य है दोस्तों उसको हम मान लेते हैं एसपी। तो एसपी मान लीजिए कितना है, तो 500 रुपया है, लिख लीजिए यहाँ पे 500। और जो विक्रय मूल्य है ना, 300 वस्तु विक्रय मूल्य, इसको हम मान लेंगे सीपी। बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कर लेना है, सीपी 300 सीपी कर लेंगे। 300 में खरीद के लाया और 500 में बेच रहा है, तो लाभ ही तो हो रहा है उसको ना, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ की कंडीशन में देखेंगे तो 300 में से 500 को घटाएंगे, आ जाएगा आपका 200। अब बट्टा सीपी कितना है, 300 है, तो 300 लिख लेंगे नीचे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। अब देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट गया, 200 आ जाएगा ना, तो ये आ गया आपका 200 बट्टा 3। इसको काटेंगे तो आएगा 3 छके 18, 3 छके 18 सही 2/3%, यानी 66 सही 2/3% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। 66 सही 2/3% का उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, 30 संख्या का औसत 1.2, उनमें से पहले 20 का औसत, इसी में से 30 में से ही 20 का औसत 1.1 और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखिए संख्या, 30 संख्या है, इसका औसत कितना है, तो 20 है, ठीक है। और फिर कह रहा है, सॉरी 1.2 है, तो 1.2 है। अब कह रहा है बराबर, 30 को बांट दिया है 20 संख्या में, फिर से 9 संख्या में, और तो शेष बचा आपका 1 संख्या, यही तो बचेगा ना। अब इसका औसत कितना कितना है, 20 संख्या का औसत 1.1, 9 संख्या का औसत 1, 1 संख्या का औसत पूछ रहा है। एक संख्या अंतिम संख्या कितनी होगी, तो मान लीजिए x होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 12 यहीं 36, 360, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 11 दूनी 22, यानी 2.2 लिख सकते हैं इसको, जीरो रहेगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसको देखेंगे 9 एकन्ने 9, और इसको देखेंगे 1 एकन्ने x। इन तीनों संख्या, ये जो 30 संख्या, ये 20 9 29 31, 30 संख्या का कुल योग इस 30 संख्या के इस कुल योग के बराबर होना चाहिए, यानी 36 बराबर कितना होना चाहिए आपका दोस्तों, 22 + 9 + x के बराबर होना चाहिए। तो लिख लीजिए 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31 + x। x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो x बराबर कितना आ गया, तो 31 इधर जाएगा, 36 में से माइनस होगा, आ जाएगा 5। तो अंतिम संख्या यानी कि क्या है, उसका वैल्यू 5 है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। मिश्रण का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपया और 30 रुपया है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपया प्रति केजी पर बेचने पर कोई लाभ या हानि न हो। 40 रुपया का एक चीनी, 30 रुपया का दूसरा चीनी, दोनों को मिला दिया गया, तो उसका दाम रखना है हमको 32 रुपया। किस अनुपात में मिलाएं कि लाभ भी ना हो और हमको हानि भी ना हो, जितना में खरीदा हमने उतने में ही उसको बेच दें। अब 40 में से 32 माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए 8 आएगा, 32 में से 30 माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए 2 आएगा। अब ये 2 और 8 आ गया, ये रेशियो मिल गया आपको 2:8। काट सकते हैं इसको, 2 एकन्ने 2 और 2 चौको 8। एक संबंध है 4 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तो न तो हानि होगा न लाभ होगा। 40 केजी का और 30 केजी का अनुपात क्या होना चाहिए, एक संबंध है 4। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, कभी 2 छूट दिया रहता है, कभी 3 क्रमिक छूट दिया रहता है, और एकल छूट के बारे में पूछा जाता है। कैसे करेंगे, तो 100 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई, पहला जो है छूट उसको माइनस कीजिए 100 में से, तो आएगा 50 बट्टा 100 लिख लेंगे। 100 में से माइनस कर देना है छूट को, ठीक है ना। तो अगले 40 को माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करके, तो आएगा 60 बट्टा 100 लिख लेना है। 100 में से माइनस कर लेना है आपको, बस इतना करना है। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 20 से 10 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना आपका 100
माइनस 5 छके 30, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 70%। यानी कि 50% और 40% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है, तो 70% एकल छूट के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, ताकि समझ में आए कि आपको प्रश्न कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।